देवगांव के मिर्जापुर में स्थित जामा मस्जिद के रास्ता और पास में पार्किंग के लिए दान दी गई भूमि आदि का हुआ सीमांकन। देवगांव के मिर्जापुर में स्थित जामा मस्जिद के रास्ता और आसपास की भूमि के कुछ भूमिधरों के दान कर दिए जाने के बाद एक व्यक्ति द्वारा कुछ आपत्ति की जा रही थी। मस्जिद कमेटी के आग्रह पर गुरुवार को एसडीएम के आदेश पर हल्का लेखपाल द्वारा इसका सीमांकन किया गया। तत्पश्चात मामला समाप्त हुआ। मिर्जापुर प्रधान प्रतिनिधि अशोक प्रजापति ने बताया कि मस्जिद का रास्ता पहले थाने की तरफ से आता जाता था, लेकिन शासकीय कारणों से करीब 2 साल पहले इसे डाइवर्ट कर दिया गया। इसके बाद ग्राम सभा मिर्जापुर की ओर से रास्ते का प्रस्ताव हुआ। यहाँ कुछ बंजर भूमि थी जिस पर एसडीएम के द्वारा रास्ता बनवाया गया। इस रास्ते पर विधायक बेचई सरोज के द्वारा खड़ंजा लगवा दिया गया है। कुछ भूमिधरी का विवाद था जिसे आज सीमांकन करके हल कर दिया गया। उन्होंने बताया कि प्रतिवादी का इसमें कोई भी लेना देना नहीं पाया गया। दूसरी ओर मस्जिद कमेटी के लोगों ने बताया कि पास की भूमिधरी के अधिकांश लोगों ने स्वेच्छा से अपनी भूमि मस्जिद के रास्ते के लिए दान कर दी है। लेखपाल सुनील उपाध्याय ने बताया कि मामला हल कर लिया गया है। इस मौके पर जामा मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी नन्हे खां, अहमद वकार एडवोकेट, मास्टर शादाब अहमद, तफजील अहमद, इमरान अहमद, शमीम अहमद, सहीम खान, अबुल कलाम, अतीक अहमद, अब्दुल माजिद उर्फ दानिश, देवगांव कोतवाली के 2 कांस्टेबल आदि मौजूद रहे। बताइए प्रधान जी, क्या कैसा मामला यहाँ चल रहा है रास्ते का? एक्चुअली में जो जामा मस्जिद है यहाँ पे रास्ते का विवाद बहुत सालों से चल रहा था। ये रास्ता एक्चुअली पहले थाने की तरफ से आता जाता था, तो शासकीय कारणों की वजह से रास्ते को डाइवर्ट किया गया पिछले 2 साल के पहले, मुझे लगता है संभवतः 2 साल करीब हो गया। तो इस रास्ते का प्रस्ताव ग्राम सभा के द्वारा हुआ और ग्राम सभा की जो जमीन थी यहाँ पे कुछ बंजर की भूमि थी, उस भूमि पे प्रस्ताव करके एसडीएम साहब के द्वारा ये रास्ता बनाया गया। उसमें बेचई सरोज द्वारा जो है मिट्टी और ईंटे का कार्य किया गया है और इस पे कुछ जमीन का और जो है भूमिधरी का विवाद था, जिसमें पठानपुरवा के कुछ संभ्रांत लोगों का नंबर था। उस नंबर के लिए बार बार वो प्रयास करते थे कि हमारा नंबर क्लियर किया जाए कि वो नंबर हमारा कहाँ है। तो इस घटना की जानकारी, चूंकि यहाँ विवाद होने की स्थिति थी, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस जमीन पर अनैतिक कब्जा किया जा रहा है, तो तमाम मस्जिद की कमेटी द्वारा, ग्राम प्रधान द्वारा ये प्रकरण जो है लेखपाल साहब के संज्ञान में लाया गया। एसडीएम साहब ने इसको जो है संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दिए और पैमाइश करने के लिए कहा। साथ में कोतवाली से कुछ कांस्टेबल वगैरह आए, उनके सामने पैमाइश हुई और नंबरान क्लियर हो गए कि ये नंबर कहाँ तक जाता है। उसमें जो प्रतिवादी है उनका कोई उसमें लेना देना नहीं है। जो ग्राम समाज की भूमि उस पर रास्ता बन गया, बाकी जो भूमि बची हुई पोखरी से सटा हुआ वो जो है नंबरान। ये नंबर कुछ लोग बता रहे हैं कि मस्जिद कमेटी वाले को दे दिए हैं। हाँ, उन्होंने शायद दान कर दिया है। ये मतलब लिखित में जानकारी हमको नहीं है, बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो जमीन जो है मस्जिद को दान कर दिया गया है। तो आज मामला लगभग निस्तारित हो गया। जो जमीन थी पर रास्ता बनवा दिया गया, हाँ, ताकि नमाज पढ़ने के लिए शासन प्रशासन ने ऐसे कहा। ये प्रशासनिक तौर पे कागज पे चढ़ चुका है सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। खसरे में रास्ते को जो खसरे में बंजर के नाम से ही दर्ज है। अगला प्रोसेस किया जाएगा उसको रास्ते में दर्ज करा दिया जाएगा। अभी अगली प्रक्रिया किया जाएगा। अभी बंजर के नाम से ही दर्ज है, उस पर आवागमन प्रोसेस में है, हो जाएगा प्रोसेस में। अभी इसको किया जा रहा है जैसे किया जाएगा। क्योंकि एसडीएम साहब खुद नपवा के दिए थे रास्ता। एसडीएम साहब ने जब वो विवादित स्थिति की होने की वजह से उन्होंने तत्काल में, चूंकि सरकारी भूमि के मालिक वो होते हैं, ग्राम सभा द्वारा वो प्रस्ताव बना और तत्काल में जो है आनंद फानन में उसको बना दिया, रास्ता दे दिया, आवागमन चालू कराया। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए नेताजी, आपका कैसे यहाँ आना हुआ? मैं अहमद वकार एडवोकेट, अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी लालगंज आजमगढ़। जामा मस्जिद देवगांव के रास्ते का विवाद पिछले लगभग 2 वर्ष पूर्व स्टार्ट हुआ था, जो 1.5 वर्ष पूर्व स्थानीय प्रशासन द्वारा मिर्जापुर में आजमगढ़ वाराणसी मार्ग से एक रास्ता निकाला गया, जो विगत 1.5 वर्ष से कायम था। उसी के अगल बगल के लोगों द्वारा विवाद किया गया, जो आज एसडीएम महोदय के निर्देश पे मुकामी मिर्जापुर के हल्का लेखपाल वहाँ ने लोगों द्वारा उसका सीमांकन कर उस विवाद का पटाक्षेप किया गया। कुछ लोग अनैतिक तौर से, अवैध रूप से अतिक्रमण कर रास्ते में व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे, जो आज निस्तारण हो गया है। ये पिछले 1.5 वर्ष से रास्ता कायम है, जो प्रशासन की मौजूदगी में इसका सीमांकन हुआ था। पुलिस प्रशासन और एसडीएम महोदय लालगंज द्वारा आकर यहाँ पे किया गया था। ये 1.5 वर्ष से जामा मस्जिद का रास्ता सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन अगल बगल के कुछ लोगों द्वारा उस पर अवैध कब्जा करने व
फूटा नाथ गाड़ के जानवर कानून अगर विवाद उत्पन्न कर रहे थे, जो नमाज पढ़ने वालों को दिक्कत हो रही थी, उसी को लेकर प्रार्थना पत्र पड़ा था, जिसका आज निस्तारण हल्का लेखपाल द्वारा कर दिया गया। दे दिया। आप यहाँ के भूमिधरी, आप लोगों की भूमिधरी थी यहाँ? आपकी भूमिधरी पूछ रहे हैं, मस्जिद पार्किंग के लिए बताइए ना। हाँ भाई, हमारी तो आप लोगों ने दान कर दिया है? आपके वक्फ कर दिया, वक्त कर दिया, दान कर दिया। कितनी जमीन थी, कुछ जानकारी है इसके बारे में? 68,000 थी। वो आप लोगों ने मस्जिद के रास्ते के लिए दान कर दिया है, पार्किंग वार्किंग के लिए कुछ भी? जो भी है मस्जिद के मत में इस्तेमाल हो। जी जी जी, वक्फ कर दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।